Hello student, in this lecture we are starting the chapter Biotechnology Principle and Process from Standard 12th. NCERT आप साथ में लेकर बैठिए ताकि अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट क्लियरेशन में आपको बहुत सारी मदद मिले और इजीली आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाए। तो देखिए सबसे पहली लाइन दी हुई है कि बायोटेक्नोलॉजी इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइफ ऑर्गेनिज्म और enzyme from the organism for the benefit of humans के benefit के लिए हम लाइव ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हैं या एंजाइम फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल है ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी विच इज यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक फंजाई। ईस्ट को हम डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेकिंग ऑफ ब्रेड, मेकिंग ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस एटीसी। तो दिस आर फॉर द ह्यूमन बेनिफिट। या फिर किसी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया या फंजाई से हमने एंजाइम ऑब्टेन किया, एग्जांपल लाइपेज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम। दिस एंजाइम आर यूज्ड फॉर ह्यूमन यूजेस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज जो क्लॉट बस्टर का रोल प्ले करता है। ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यूज ऑफ लाइव ऑर्गेनिज्म, इसका एग्जांपल है ईस्ट, और एंजाइम फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन। ये सारी चीजें हम परफॉर्म करेंगे ह्यूमन बेनिफिट के लिए ताकि इंसानों का फायदा हो। नेक्स्ट थिंग देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जब अपने ओल्ड फॉर्म में थी, ओल्ड फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस, मेकिंग ऑफ ब्रेड, मेकिंग ऑफ कर्ड and making of alcoholic beverages like wine. These are considered as old form of biotechnology, but as time gone, the biotechnology changed its form and now it will become modern biotechnology or new biotechnology in which we are performing the experiment like in vitro fertilization. In vitro का मतलब होता है लेबोरेटरी में परफॉर्म किया गया एक्सपेरिमेंट। इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में आपने फीमेल गैमेट लिया, उसको सुइटेबल एनवायरनमेंट में रखा और फिर स्पर्म सेल यानी मेल गैमेट उस टेस्ट ट्यूब में इंट्रोड्यूस किया। टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा, डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होगा। वो जाइगोट को मल्टीपल माइटोसिस परफॉर्म करने के लिए हम अलाउड करेंगे अप टू 8 to 16 सेल्ड स्टेज। जब ये प्रो एम्ब्रियो फॉर्म होगा तो इसको फिर सरोगेट मदर के यूटेरस में री इम्प्लांट किया जाएगा ताकि वो कंप्लीट एम्ब्रियो बना सके और जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट कर सके। जेस्टेशन पीरियड के बाद जब किसी बेबी या बच्चे की बर्थ होगी तो उसको नाम दिया जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, तो टेस्ट ट्यूब बेबी इज अ रिजल्ट ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। न्यू फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी also include the process of artificial gene synthesis। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपने देखा कि कैसे डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने आर्टिफिशियल एमआरएनए को सिंथेसाइज किया। इसी तरह हम डीएनए के सेगमेंट को यानी जीन को भी आर्टिफिशियल सिंथेसाइज कर सकते हैं, या एक और मेथड है एमआरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करने के बाद भी हम डीएनए को फॉर्म कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम जीन सिंथेसिस, डीएनए वैक्सीन इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। एंड वन मोर थिंग इज करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन। किसी जाइगोट में या प्रो एम्ब्रियो में अगर डिफेक्टिव जीन है जो कि डिसीज कॉज कर सकता है, इनहेरिटेबल डिसीज, उस जीन को हम आइसोलेट करके उसमें फंक्शनल जीन, नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इतनी टेक्निक आगे बढ़ चुकी है एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन। डिफेक्टिव जीन करेक्शन, ऑल दीज आर इंक्लूड इन द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दैट इज न्यू बायोटेक्नोलॉजी। जैसे जैसे जमाना बढ़ता गया, साइंस तरक्की करती गई, यूरोपियन कंट्री के साइंटिस्ट लोगों ने अपनी एक टीम बनाई जिसे नाम दिया जाता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एक बड़ा जबरदस्त डेफिनेशन प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू द EFB, बायोटेक्नोलॉजी इज अ इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि दो चीजों को जमा कर दिया जाए ताकि उससे कोई बेनिफिट हासिल हो। EFB के मुताबिक इंटीग्रेशन हम करेंगे नेचुरल साइंस, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। अगर यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया हैं तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हम यूज कर सकते हैं, मल्टी सेल्युलर हैं तो सिर्फ उसका एक सेल यूज कर सकते हैं, अगर प्लांट है
तो प्लांट का लीफ फॉर एग्जांपल, पार्ट देयर ऑफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, यानी ऑर्गेनिज्म का पार्ट। अगर हमको एक बायोमोलिक्यूल ही ऑब्टेन करना है, जैसा कि सेल में से आपने प्रोटीन ऑब्टेन किया, डीएनए ऑब्टेन किया, आरएनए ऑब्टेन किया, तो दिस बायोमोलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर एनालॉग। मॉलिक्यूलर एनालॉग। इनमें से कोई भी एक चीज को नेचुरल साइंस के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि ह्यूमन बेनिफिट के लिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर्म की जाए। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस अलोंग विथ ऑर्गेनिज्म, सेल, पार्ट देयर ऑफ और मॉलिक्यूलर एनालॉग टू ऑब्टेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल, इंसुलिन को हम देखते हैं कि पहले जमाने में आर्टिफिशियल इंसुलिन नहीं थी, बहुत सारे लोग डायबिटीज मेलाइटस डिसीज से सफर करते थे, लेकिन एली लिली कंपनी ने, जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, 1983 में आर्टिफिशियल इंसुलिन को सिंथेसाइज किया। इंसुलिन फॉर्म करने वाले जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया गया। जब वो जीन बैक्टीरिया में एक्सप्रेस हुआ तो बैक्टीरिया ई कोलाई अपने अंदर इंसुलिन बनाने में कामयाब हुआ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया गया, फिर बहुत सारा इंसुलिन फॉर्म हुआ, डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट को प्रोवाइड किया गया, हजारों लाखों जानें बचाई गई। तो दीज आर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। नाउ टॉपिक को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं कि साइड हेडिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसमें दिया है कि बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन 2 कोर टेक्निक्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में कैलकुलेशंस होते हैं, मेजरमेंट होते हैं। सेम इसी तरह हम लोग भी डीएनए का लेंथ, मेजरमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टाइप ऑफ बॉन्ड को स्टडी करेंगे। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में वी कैन अल्टर मतलब चेंज, वी कैन अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए, जितने सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए यूनिसेल्यूलर हो या यूकैरियोटिक सेल से बने हुए मल्टीसेल्यूलर हो, एवरी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कंटेन डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन कुछ वायरसेस हैं जैसे कि क्यूबी हैं, बैक्टीरियोफेज हैं, एचआईवी वायरस है, टीएमवी हैं, इनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो वी कैन अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब यह हुआ कि आप किसी ऑर्गेनिज्म से एक जीन ऑब्टेन करके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, और आप ये जीन निकालना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से आपने जीन को आइसोलेट कर भी लिया, तो इस नेटिव डीएनए का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। ये बॉक्स वाला जीन निकल गया, आजू बाजू वाले एक दूसरे से ज्वाइन हो गए, तो यू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए। फिर ये जीन ऑब्टेन करने के बाद आपने इसको इंट्रोड्यूस किया होस्ट सेल में। फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया है, होस्ट सेल इज यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास अपने नेटिव जीन्स तो पहले से ऑलरेडी थे ही थे, सारा काम बराबर चल रहा था, लेकिन अब क्योंकि ये फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस हो जाने की वजह से ये भी एक्सप्रेस होगा। कब? जब ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट होगा। ये तो मैं रफ डायग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूं, वैसे ये जीन अभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से इंटीग्रेट नहीं हुआ है। बट अगर फॉरेन जीन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से यानी बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, या आप इसको वेक्टर के साथ ज्वाइन करके भेजोगे जिस वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, तब ये अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा और बैक्टीरिया में एक नया फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। देयरफॉर द फिनोटाइप ऑफ होस्ट विल बी चेंज। अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। इंट्रोडक्शन यानी आपने एक पीस ऑफ डीएनए को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया होस्ट सेल में, एंड इस होस्ट सेल का चेंज हो गया फिनोटाइप। ये डेल्टा है, डेल्टा मतलब चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ होस्ट सेल। ठीक है, तो दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये डेफिनेशन हमने डिस्कस की है जो एनसीईआरटी में दिया है, डिटेल अभी बाकी है। सेकंड कोर टेक्निक जिस पर बायोटेक्नोलॉजी टिकी हुई है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, एंड सेकंड कोर टेक्निक इज बायो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। बायो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में हमको डिजायरेबल बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए स्टेराइल एम्बियंस डेवलप करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देते अपन कि आपने कुछ जानवर पाले, कुछ एनिमल का डोमेस्टिकेशन आपने किया। फॉर एग्जांपल 10 गोट्स हैं, 10 बकरियां हैं, उनको खाने के लिए आपने बहुत महंगा चारा यानी कि प्लांट्स लेकर के आए, फॉडर जिसे अपन कहते हैं। वो फॉडर खास आपकी बकरियों के लिए है, बड़े स्पेशल फॉडर हैं और बड़ा महंगा है।
10 बकरियां आपकी लाइन से खड़ी हुई हैं, उसको खा रही हैं, तो आप देखकर बड़े खुश होंगे कि चलो भाई अपन ने जो फूड लाए थे वो बकरियां खा रही है। लेकिन मोहल्ले की 2-3 बकरियां जो आपकी नहीं है, ऐसी घूमने वाली है बाहर, वो आकर के खाना खाना शुरू कर दे, ये आपसे देखा नहीं जाएगा। आप वो 3 बकरियों को बाहर कर देंगे, उनको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, क्योंकि आपने इतनी महंगी जो चीज लाई है वो आपके डोमेस्टिकेटेड एनिमल के लिए लाई है। हालांकि उनको भी देना चाहिए, पर मैं एग्जांपल यहां पे फिट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो एनिमल आपके हैं सिर्फ वही ग्रो करें, इसे कहते हैं पीवर कल्चर। और आपके डोमेस्टिकेटेड के साथ अनडिजायरेबल एनिमल भी आ जाएं, इसे कहते हैं कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब मिक्सिंग, और पीवर कल्चर का मतलब नो मिक्सिंग, पीवर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेम इसी तरह लेबोरेटरी में मुझे बैक्टीरिया पालने हैं, बैक्टीरिया का डोमेस्टिकेशन करना है, तो मैं बैक्टीरिया के लिए फूड बनाया पेट्री डिश में या पेट्री प्लेट में। इस आर्टिफिशियल फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं जो बैक्टीरिया को डिवाइड होने के लिए चाहिए, और बैक्टीरिया के डिवीजन को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। तो इसमें सारे न्यूट्रिएंट ऐड किए गए, ऑर्गेनिक केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल, फ्रूट जूसेस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, शुगर सोर्स, एनर्जी सोर्स, सारी चीजें। तो ये जो न्यूट्रिएंट से बना हुआ फूड है, ये जरिया बन गया, मीडियम बन गया बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। अब यहां पर इस फूड के ऊपर मैं अपना डिजायरेबल बैक्टीरिया रख देता हूं। इस डिजायरेबल बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। और मैं चाहता यह हूं कि ई कोलाई बैक्टीरिया ही न्यूट्रिएंट को खाकर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाए, अपनी ग्रोथ को शो करे। ग्रोथ मतलब कल्चर। लेकिन अचानक से कोई अनडिजायरेबल बैक्टीरिया आया और वो यहां पर आकर के बैठ गया। ठीक है, ये अनडिजायरेबल बैक्टीरिया है। इसने न्यूट्रिएंट को खाना शुरू किया और इसने अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ाना शुरू कर दी। तो कुछ देर के बाद इस न्यूट्रिएंट मीडियम पर मुझे 2 अलग अलग पॉपुलेशंस, 2 अलग अलग कॉलोनीज नजर आएगी। एक कॉलोनी ब्लैक कलर बैक्टीरिया की जो कि अनडिजायरेबल है, और दूसरी कॉलोनी ई कोलाई बैक्टीरिया का। तो मैं ये सोचूंगा कि भाई अगर ये ब्लैक बैक्टीरिया एक न्यूट्रिएंट मीडियम पर ना बैठते तो सारा न्यूट्रिएंट ई कोलाई को मिल जाता। ई कोलाई और ज्यादा पॉपुलेशन, पूरा एरिया ऑक्युपाई कर सकते थे। तो अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसा ना हो, अनडिजायरेबल बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट मीडियम पर ना बैठे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जिस एरिया पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है उस एरिया को कंप्लीटली स्टेराइल करना पड़ेगा। स्टेराइल का मतलब बंजर, जहां पर लाइफ ना हो, लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो एग्जाम्पल में किसी टेबल पर एक्सपेरिमेंट करता हूं तो उस टेबल को अच्छी तरह 70% इथेनॉल से वॉश किया जाएगा, स्प्रे किया जाएगा कोने कोने के अंदर से बैक्टीरिया, ताकि किल हो जाए 70% इथेनॉल। जिस लेबोरेटरी में मुझे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है उस लेबोरेटरी में हम फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं। फ्यूम्स, जैसा मच्छरों को भगाने के लिए आजकल अगरबत्ती है, धुआं कोने कोने में जाकर मच्छरों को चुन चुन कर खत्म कर देता है। इसी तरह चारकोल पाउडर पर जब आप फॉर्मल्डिहाइड ऐड करते हैं तो फ्यूम्स निकलते हैं, वो पूरे हॉल के अंदर फैल जाएंगे, एकदम खतरनाक तेज उसकी स्मेल होती है, हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो सकते। तो लैब में जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अगर हैं तो वो सब किल हो जाएंगे, स्टेरलाइज हो जाएगी। तो आपको एक्सपेरिमेंट के आसपास का जो एरिया है, आसपास का एरिया मतलब एम्बियंस, आसपास के एम्बियंस को क्या करना होगा, स्टेराइल। टू मेंटेन स्टेराइल एम्बियंस, ताकि कोई अनडिजायरेबल बैक्टीरिया वहां पे ना हो और कंटेमिनेशन का यानी मिक्सिंग का कोई चांस ना बने। नो कंटेमिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस सूरत हाल में क्या होगा कि एक ही टाइप का पॉपुलेशन न्यूट्रिएंट मीडियम पर बढ़ेगा, जिसको आप नाम दोगे पीवर कल्चर। ठीक है, अनडिजायरेबल बैक्टीरिया आने के चांसेस कम हो जाएंगे या नहीं आएगा बैक्टीरिया। पीवर कल्चर हम प्रोकैरियोटिक सेल का भी डेवलप कर सकते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम पर, और पीवर कल्चर यूकैरियोटिक सेल का भी डेवलप किया जा सकता है। जो भी हम चाहते हैं वो सेल न्यूट्रिएंट मीडियम पर रख दीजिए स्टेराइल एम्बियंस में। तो दिस इज ऑल अबाउट द बायो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। दीज आर द 2 कोर फील्ड और 2 कोर ब्रांचेस ऑन विच मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वो कौन सा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें डीएनए मिक्स होकर के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन सकता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म नए इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन आर ऑफ डिफरेंट टाइप। नंबर 1 इज
sexual reproduction, and number B is asexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना। फिर मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से नया प्लांट डेवलप होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो नया प्लांट बनेगा उसमें जेनेटिक वेरिएशंस पाए जाएंगे। मेल गैमेट का जेनेटिक मटेरियल फीमेल गैमेट से मिक्स हो जाएगा और ये नेचर की रिक्वायरमेंट है। नेचर ये चाहता है कि जेनेटिक मटेरियल वेरिएशन शो करें ताकि वो अपने आप को एडाप्ट कर सके नए एनवायरनमेंट में। और जब एनवायरनमेंट में हम खुद को एडाप्ट कर लेते हैं, नेचर हमको सिलेक्ट कर लेता है ग्रो होने के लिए और फिर नंबर ऑफ प्रोजीनी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस और द नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कुछ स्पेसिस के लोग हैं जो कोल्ड एरिया के अंदर जाकर बस गए ऑस्ट्रेलिया में, पर वहां पर उन्होंने अपने आप को एडाप्ट किया, नेचर ने उनको सिलेक्ट किया एंड दे आर एबल टू सर्वाइव ओवर देयर। कुछ लोग नाइजीरिया के अंदर रहते हैं, कुछ साउथ अफ्रीका में रहते हैं जहां पर बहुत तेज धूप होती है, बट दे एडाप्ट देमसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, दे विल सर्वाइव बेटर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिमांड है वेरिएशन ताकि इवोल्यूशन हो सके, न्यू स्पेसिस का फॉर्मेशन हो सके। In case of asexual reproduction, there is a preservation of genetic material. यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तो उसमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल आकर के मिक्स नहीं होगा। इसे कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से प्रोजीनी का जेनेटिक मटेरियल 100% सिमिलर रहेगा पेरेंटल प्लांट से, तो दे विल एबल टू फॉर्म द क्लोन्स। क्लोन मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। 4-5 इंडिविजुअल्स हैं, सभी जेनेटिकली एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं, उन्हें क्लोन्स कहा जाएगा। फिर साइंस आगे बढ़ती गई और तीसरा एक मेथड डेवलप किया गया जिसको नाम दिया गया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जिसको हम ब्रीडिंग भी कह सकते हैं। अब ये ब्रीडिंग प्लांट में भी पॉसिबल है और ब्रीडिंग जो है वो एनिमल में भी पॉसिबल है। चलिए हम प्लांट का एग्जांपल देख लेते हैं कि एक आपके पास में है देसी मैंगो का स्टेमन और दशहरी मैंगो का कार्पेल। हाइब्रिडाइजेशन या ब्रीडिंग में आमतौर पर कॉमनली स्पेसीज दोनों भी सेम होती हैं, वैरायटी में वेरिएशन होता है। तो ये देसी मैंगो का स्टेमन और दशहरी का कार्पेल यानी फीमेल दशहरी का है और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देसी का है। एंथर में जब पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा, इस पोलन ग्रेन को आप अपने हाथों से निकालकर दशहरी मैंगो के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट करने वाले हैं ताकि हाइब्रिडाइजेशन हो दोनों के दरमियान। और जो हाइब्रिड स्पेसीज का फॉर्मेशन होगा, इस हाइब्रिड प्लांट में कुछ कैरेक्टर देसी के ट्रांसमिट होंगे और कुछ कैरेक्टर दशहरी के इनहेरिट होंगे। ट्रांसमिशन इनहेरिटेंस एक ही बात है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि भाई पोलन ग्रेन जो देसी का आप दशहरी के स्टिग्मा पर डिपॉजिट कर रहे हैं, इस पोलन ग्रेन में कुछ जेनेटिक मटेरियल डिजायरेबल हैं लेकिन बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल अनडिजायरेबल भी हैं, और हाइब्रिड प्लांट में मुझे अनडिजायरेबल जेनेटिक मटेरियल नहीं चाहिए, तो आपका आंसर रहेगा कि नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। पोलन ग्रेन में डिजायरेबल डीएनए के साथ साथ अनडिजायरेबल डीएनए भी जाएगा स्टिग्मा पर, हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। तो यह बड़ी दिक्कत की बात होगी कि भाई ठीक है, डिजायरेबल डीएनए तो है पर अनडिजायरेबल को हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। फिर साइंस ने और इसके ऊपर सोचा विचार किया और एक नई फील्ड डेवलप की गई। इट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज आरडीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से यह मुमकिन हुआ, पॉसिबल हुआ है कि बहुत लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल हैं, उस पर सिर्फ एक जीन है जो हमारा डिजायरेबल है, जिसको हम प्लांट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो उस कॉम्प्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल से सिर्फ उतना जीन कट किया जाए, ये वाला फॉर एग्जांपल वो जीन है, इस जीन को आइसोलेट किया जाए, अलग निकाला जाए और सिर्फ इतने ही जीन को ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया जाए। दिस इज कॉल्ड एज जीन ट्रांसफर टेक्निक। जीन ट्रांसफर टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अब जब ये जीन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर दाखिल होगा तो अपनी डुप्लीकेट कॉपी भी बनाएगा,
डुप्लीकेट कॉपी बनाने वाले प्रोसेस को कहते हैं जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, जीन क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जो भी बोलना है। तो इस प्रोसेस की मदद से, रिसेंट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की मदद से हम ओनली अ पर्टिकुलर रिक्वायर्ड जीन को ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अनडिजायरेबल डीएनए को इंट्रोड्यूस करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं। नाउ लेट अस कंसीडर, ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल है। इस डीएनए मॉलिक्यूल पर यहां पर है आपका डिजायर जीन। इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। जिस जीन को आप आइसोलेट करके ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसको डिजायर्ड जीन भी कह सकते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये अलग अलग टर्म बार बार एनसीईआरटी के अंदर रिपीट हुई हैं, इसलिए आप इसको याद रखिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट। एलियन जीन भी कह सकते हैं, एलियन जीन, और फॉरेन जीन, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए ये फॉरेन है, फॉरेनर जीन कहलाएगा, बाहर से बैक्टीरिया में आ रहा है इसलिए। तो इस जीन को मान लीजिए आपने कट ऑफ करके एक अलग टेस्ट ट्यूब में आइसोलेट कर लिया। अब है आपके पास में होस्ट सेल, दैट इज ई कोलाई बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल। ओके, इस बैक्टीरिया के पास अपना ओन न्यूक्लियोइड यानी सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है, जिसके ऊपर बहुत सारे जीन्स हैं और सारे जीन रेप्लिकेशन भी परफॉर्म करते हैं, एक्सप्रेशन होकर के अपना अपना प्रोटीन भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इस होस्ट का, बैक्टीरिया का एक नॉर्मल फिनोटाइप है। अब आपने क्या किया कि फॉरेन जीन, देखिए हाँ एक बात है ये समझ लेना है, जीन के लिए बैक्टीरिया एलियन है और बैक्टीरिया के लिए जीन एलियन है। तो हमको एनसीईआरटी के अंदर बताया गया दूसरी या तीसरी लाइन में कि व्हेन जीन इज इंट्रोड्यूस इन द एलियन ऑर्गेनिज्म, तो ये जो रेसिपिएंट सेल है, होस्ट बैक्टीरिया है, ये एलियन कहलाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। ये जीन आपका आ गया एलियन बैक्टीरियम में। तो क्या ये जीन एक्सप्रेस हो पाएगा, यानी प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाएगा, या रेप्लिकेट हो पाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो पाएगा? तो आंसर है नो। दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी मल्टीप्लाई अलोन और बाय इटसेल्फ। ये खुद अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों मल्टीप्लाई नहीं होगा भाई? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर रेप्लिकेशन के लिए हमको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड चाहिए। वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहलाती है origin of replication. Origin of replication is responsible for initiating the replication. Replication की शुरुआत होंगी origin, and origin of replication are present on the bacterial chromosome as well as origin of replication may also be found on the plasmid. अब ये प्लाज्मिड क्या है, इसको आगे अपन डिस्कस करेंगे। चलो यहीं पे देख लेते हैं कि व्हाट इज प्लाज्मिड। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें मेन क्रोमोसोम के अलावा एक और क्रोमोसोम होता है, दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और ये डीएनए भी कैसा है, दिखने में सर्कुलर डीएनए रहेगा, ठीक है। डीएस यानी कि डबल स्टैंडर्ड है, नेकेड है, मेन डीएनए की तरह किसी मेम्ब्रेन में इनक्लोज नहीं है, नेकेड डीएनए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज सेल्फ रेप्लिकेबल। ये जो सर्कुलर स्मॉल डीएनए है, इसका मल्टीप्लीकेशन या रेप्लिकेशन मेन डीएनए पर डिपेंडेंट नहीं है, इट इज सेल्फ रेप्लिकेबल बिकॉज इट हैव इट्स ओन ओआरआई साइट। ओआरआई साइट मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो जीन आपने इंट्रोड्यूस किया ना, इसके पास नहीं है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो ये बाय इटसेल्फ मल्टीप्लाई नहीं होगा। बट व्हेन वंस इट गेट इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट यानी ऐड हो जाना, मिक्स हो जाना, व्हेन इट गेट इंटीग्रेटेड विद द क्रोमोसोम ऑफ रेसिपिएंट सेल। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि किस तरह से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को रेसिपिएंट सेल के क्रोमोसोम में लिंक करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे। बट वंस जब एक मर्तबा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट रेसिपिएंट सेल के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाए, तो उस जीनोम के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वो अपना मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन तो कर रहे। इसी के साथ साथ आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी भी मल्टीपल कॉपीज निकल जाएंगी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जीन क्लोनिंग।
क्लोनिंग मतलब फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज। जीन ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी इंटीग्रेटेड टू द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रेसिपिएंट सेल के क्रोमोसोम के पास ही होती है। तो दिस इज द केस ऑफ जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के लिए डिजायर्ड डीएनए रेसिपिएंट के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए या फिर लिंक होना चाहिए, ठीक है। फिर ये एक्सप्रेस भी होगा और इनहेरिट होगा प्रोजीनी सेल में।